नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास बुधवार पर गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। यह कथा भगवान को दुर्वा चढ़ाने से है। दुर्वा चढ़ाने से गणेश भगवान इतना प्रसन्न होते हैं, हमारे पूर्व के जो भी पाप कर्म होता है वह समाप्त हो जाता है, या फिर हमसे जो भी पाप कर्म अनजाने में हुई होती है उसकी भी क्षमा हमें मिल जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक नगर में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण बहुत ही धर्मवान था। वह हर कार्य धर्म का करता था। वह आए हुए अतिथि का सत्कार करता था। भगवान की पूजा पाठ भी बहुत करता था। वह ब्राह्मण होने के सभी कार्य करता था। उसकी पत्नी भी बहुत ही धार्मिक थी और पतिव्रता भी थी। वह धर्म कर्म में हमेशा अपने पति का सहयोग करती थी। एक बार उसे उसके कर्मों के फल से उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया और वह बहुत ही प्रशंसा पूर्वक रहने लगा। वह सभी अतिथियों को सत्कार करता, सभी को प्रेम से खिलाता पिलाता, जिससे उसकी पूरी नगरी में वाह वाह होने लगी। सब उसे कहने लगे कि यह ब्राह्मण तो बहुत ही अच्छा है, आए हुए अतिथियों को भोजन कराता है और भगवान की कृपा से इसके घर में लक्ष्मी का वास है और इसकी पत्नी भी बहुत ही सुशील है। ब्राह्मणी का नाम सुशीला और ब्राह्मण का नाम सोहन था। सोहन ब्राह्मण को इस प्रकार के सुख से काफी वर्ष बीत गए। उनकी एक संतान हुई। वह पढ़ने के लिए काशी में चली गई। एक बार उस ब्राह्मण को इस बात का अभिमान हो गया कि मैं कितनी पूजा करता हूँ, कितना पाठ करता हूँ, इसलिए मेरे पास धन आया है। तभी गणेश भगवान को इस बात का पता चला तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस ब्राह्मण की परीक्षा ली जाए और इसे इस बात से अवगत कराया जाए कि वह कितना अभिमानी है। दानी तो है ही, पर दान करने का अभिमान हो गया है। गणेश भगवान ने एक ब्राह्मण की उत्पत्ति की और उस ब्राह्मण को धरती पर भेजा और कहा, सोहन ब्राह्मण के यहाँ भिक्षा के लिए जाओ और उससे भिक्षा मांग कर लाओ। इस प्रकार वह गणेश भगवान की रचना से वह ब्राह्मण धरती पर आ गया। उसके फटे कपड़े थे, वह दिखने में दरिद्र लग रहा था, वह भूख प्यास से तड़प रहा था। सोहन ब्राह्मण के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और भिक्षा के लिए याचना करने लगा, कोई मुझे भिक्षा दे दे, कोई मुझे भिक्षा दे दे। तभी सोहन ब्राह्मण को पता चला कि कोई याचक आया है। वह दरवाजे के बाहर गया तो एक फटे पुराने हाल में बुरी अवस्था में एक ब्राह्मण खड़ा है। परंतु उसे देख उसके मन में आया कि यह कैसा ब्राह्मण है, दरिद्र दिख रहा है, ब्राह्मण जैसे इसके कोई भी निशान नहीं। सोहन ब्राह्मण ने कहा, कहिए आप किस लिए मेरे दरवाजे पर आए हैं। तब गरीब ब्राह्मण बोला, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी दशा बहुत खराब है, मैं भूख प्यास से कई दिनों से तड़प रहा हूँ, मुझे भिक्षा दे दो, मैं भोजन करना चाहता हूँ। तब सोहन ब्राह्मण बोला, मैं ऐसे किसी ब्राह्मण को भिक्षा नहीं देता जिसमें ब्राह्मण की कोई निशानी न हो और न ब्राह्मण जैसा दिखता हो। तुम तो इतने दरिद्र हो, तुम जरूर वैसे होगे या क्षुद्र होगे। इस प्रकार की बातें सोहन ब्राह्मण उससे करने लगा। तब ब्राह्मण बोला, मैं भगवान गणेश का भक्त हूँ, गणेश भगवान की आराधना करता हूँ, परंतु मेरे पूर्व जन्म के पाप हैं, इसलिए मैं इस धरती पर इस रूप में हूँ, परंतु मैं गणेश भगवान का परम भक्त हूँ। तब सोहन ब्राह्मण को हंसी आई और बोला, तुम और गणेश भगवान का भक्त, अगर तुम गणेश भगवान के भक्त होते तो तुम्हारे घर में भंडारे भरे होते, तुम इस तरह से दरिद्र नहीं होते। देखो, गणेश भगवान का भक्त मैं हूँ, मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, मेरे घर में भंडारे भरे पड़े हैं, अन्य धन की वृद्धि हो रही है, मेरी पत्नी भी सुलोचना है, वह भी धर्मवती है, हम दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तुमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए तुम दरिद्र मनुष्य बने हो, परंतु तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ऐसे ही बातें करते करते उसे काफी देर हो गई। तब उस दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, आप मुझे भिक्षा दे दीजिए ताकि मैं अपनी भूख तृप्त कर सकूं। पर सोहन भिक्षा देने से मना कर दिया, बोला, मैं ऐसे ब्राह्मण को भिक्षा नहीं दे सकता जो भिक्षा के योग्य ही नहीं है। ऐसी बात सुनकर उस दरिद्र ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया। उसने उस ब्राह्मण को श्राप दे दिया और कहा,
तुम इतने मोटे ताजे दिख रहे हो और तुम्हें ब्राह्मण होने का अभिमान है, इसलिए तुम बैल बन जाओ। तभी ब्राह्मणी बाहर निकली और अपने पति को बैल बना देखकर उस दरिद्र ब्राह्मण से कहा, तुमने मेरे पति को श्राप देकर बैल बना दिया, जाओ तुम भी खर बन जाओ और खर बनकर इधर उधर फिरते रहो। यह सुनकर उस गरीब ब्राह्मण को और गुस्सा आया और उस ब्राह्मणी से कहा, जाओ तुम भी पिशाच बन जाओ। इस प्रकार वह तीनों अपनी अपनी उस मनुष्य की योनि को छोड़कर पशु बन गए। तीनों जंगल में चले गए। वह ब्राह्मणी बहुत नित नियम करने वाली और पति परायण थी, इसलिए उसे पशु बनकर भी उसे पता रहा यह बैल मेरा पति है। वह उसके पीछे पीछे ही रहा करती थी और उसकी सेवा करती थी। बैल को हरी हरी घास लाती और उसे खिलाती। इस प्रकार करते करते कई महीने बीत गए। एक दिन वह पिशाच घास तोड़कर लाई और ब्राह्मण बैल को डाल दिया। तभी वह खर कहीं से घूमता फिरता वहीं आ गया और उस बैल का घास खाने लगा। पिशाचनी को क्रोध आया कि यह तो वही खर है जिसने हमें श्राप दिया था और उसे मारने के लिए दौड़ी। खर भी दौड़ा। खर आगे आगे भागता रहा और पिशाचनी उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। तभी एक गणेश भगवान का मंदिर आया। दोनों मंदिर के सीढ़ियों पर चढ़ गए और लड़ने झगड़ने लगे। गणेश मंदिर में आ गए। दोनों के पैरों में दूब फंसी हुई थी। वह दुर्बा जाकर गणेश भगवान के आगे गिर गया और वह दोनों भी गिर गए। पिशाचनी के हाथ में भी दुर्बा थी। वह दुर्बा हवा का झोंका आया और गणेश भगवान के सूंड पर जाकर चढ़ गया। गणेश भगवान आंखें खोले, यह मुझे दुर्बा चढ़ाने वाला कौन है भक्त? गणेश भगवान ने आंखें खोली तो वह पिशाचनी नजर आई। गणेश भगवान प्रसन्न होकर ब्राह्मणी से वर मांगने को बोले। ब्राह्मणी ने कहा, प्रभु आप मेरे पति और मुझे पहले जैसा कर दीजिए। फिर गणेश भगवान की कृपा से वह ब्राह्मण ब्राह्मणी पिछले रूप में आ गए। ब्राह्मण गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगा। गणेश भगवान प्रसन्न होकर ब्राह्मण को क्षमा कर दिए। ब्राह्मण कई महीनों के बाद अपने घर आया और सभी के साथ दया भाव से रहने लगा और गणेश भगवान को नित्य नियम से पूजा अर्चना और दुर्बा चढ़ाने लगा। गणेश भगवान की कृपा से वह ब्राह्मण इहलोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे गणेश जी महाराज, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।